एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और हम लोग एक्चुअली अभी बाहर निकले हैं। वो रहा राम, वही टिम एंड हस्बैंड ऑफ कोर्स ड्राइव कर रहे हैं। सो आज हम सब जा रहे हैं टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, जो कि हमारे घर से अराउंड कितने माइल्स है? 22 माइल्स ना? 22 माइल्स है। तो हमें 40 मिनट्स के अप्रॉक्स लगेगा। अराउंड 7 माइल्स 8 माइल्स हम आ चुके हैं। एंड मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग करते हैं। सबने क्या मतलब, मैंने टिम ने इंडियन पहना है, राम ने भी उसकी एक महाकाल वाली कुर्ता था वो पहना है, एंड हस्बैंड ने तो फॉर्मली वेयर किया। एक्चुअली क्या यहाँ पे बहुत कम मौका मिलता है इंडियन पहनने का, तो मैंने सोचा कि चलो पहनते हैं। और पता है मेरे बाल ना बहुत ऑयली हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कल एक न्यू हेयर ऑयल लाया है अपने हेयर फॉल, मतलब बहुत हेयर फॉल तो नहीं है मुझे, बहुत नॉर्मल है, बट मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ आई हूँ तो थोड़ा अपने बालों में जैसे पहले ध्यान देती थी मैं, जब टिम का बर्थ हो गया था, टिम भी बड़ी भी हो गई थी, तो ऑलमोस्ट वैसे ध्यान देने के लिए तो मैं एक ऑयल लेकर आई हूँ। वो थोड़ा सा मैंने लगाया था, तो उससे मेरे बाल जो है ना वो पूरे ऑयली से हो रहे हैं। कल ही हेयर वॉश किया था, इसलिए आज नहीं किया। सो चलो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर। मैं कहीं भी जा रही हूँ, मुझे पता है बस बाहर की जो नज़ारे हैं ना वो देखना इतना पसंद है। चाहे मतलब सिटी के अंदर हो, या फिर हम आउटस्कर्ट्स में हो, या फिर जंगल हो, मतलब यहाँ के नज़ारे बड़े सुंदर है यार। और घर इतने प्यारे प्यारे लगते हैं ना, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ बाहर खिड़की में देखते हुए अच्छे अच्छे गाने सुनना। मैंने ये वाली जूती पहनी आज फर्स्ट टाइम। ये हम लोग जब इंडिया में थे और राजस्थान गए थे ना पिछले साल, तब मैंने ये जूती, मैंने और टिम ने सेम ली थी बिल्कुल। तो टिम ने भी आज यही जूती पहनी है और मैंने भी ये। और मेरे पैरों में ना हल्दी लगी है, बिकॉज कल मैं गई थी एक हल्दी कुमकुम में, तो वहाँ हल्दी लगाते हैं पैरों में। महालक्ष्मी वाला ही वो था, क्या कहते हैं, हल्दी कुमकुम। मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, ऐसे येलो से लेग अच्छे लग रहे हैं ना। सो बस कुछ देर में ही हम लोग पहुंचने वाले थे टेम्पल। और रोड्स एक्चुअली इतनी सही होती है कि डिस्टेंस कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और जैसे कि मैंने बोला, नज़ारे भी बड़े अच्छे रहते हैं। और मंदिर हम पहुंच गए, और लेकिन मैं ज़्यादा अंदर का शूट नहीं कर पाई, अंदर की शूटिंग अलाउड नहीं थी। फिर बाहर निकल के बस मैंने थोड़ा बहुत सा मंदिर इस तरीके से शूट किया। और मैं अभी तक यहाँ 2 टेम्पल्स गई हूँ। दोनों टेम्पल्स का जो पूरा आर्किटेक्चर है ना, वो साउथ इंडियन टेम्पल्स जैसा ही होता है। खैर ये तो महालक्ष्मी टेम्पल ही है। एंड यहाँ का ना नाश्ता भी बहुत सही था, मतलब अच्छा था। हेलो, मैं ना नेक्स्ट डे बात कर रही हूँ एक्चुअली। कल हम लोग टेम्पल से आए। टेम्पल में तो अंदर में शूट कर ही नहीं पाई, फिर आने के बाद में बिजी हो गए। एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड है ये हमारा, बस ख़त्म ही होने वाला है। यहाँ यूएस में 4 डेज़ का वीकेंड पड़ा था। तो क्या होता है, वीकेंड और छुट्टियाँ होती है ना, तो सब कुछ काफ़ी स्लो हो जाता है और बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं चल रहा होता है सब कुछ। तो इसलिए भी फिर अभी ना रात का टाइम है, हस्बैंड और टिम तो सो गए हैं, क्योंकि टिम को कल जाना है स्कूल। कल से हमारा जो लॉन्ग वीकेंड है वो फिनिश हो रहा है। तो टिम को तो हमने ऑन टाइम भेज दिया था सोने के लिए। हस्बैंड भी अभी बेडरूम में ही है, एंड राम हॉल में है, वो अभी देख रहा है टीवी। सो आई थॉट कि ये बेस्ट टाइम है मेरा ये काम निपटाने के लिए। मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, आज मैं गई थी और ऐसी सब्जियाँ जो कि मुझे फ्रीज़र में रखनी होती हैं, जिससे कि ना मेरा काम इजी हो जाता है। जैसे टिम का टिफ़िन बनाने से लेके राम के लिए जैसे इवनिंग स्नैक बना रही हूँ कुछ, तो ना कुछ सब्जियाँ अगर फ्रिज में रखी हुई है ना, कटी हुई, तो काफ़ी क्विकली बच्चे को हम हेल्दी मील सर्व कर सकते हैं। और सिर्फ बच्चे को ही नहीं, खुद के लिए भी। जैसे कभी वेज पुलाव बहुत ही क्विकली बनाना है, या फिर उपमा बहुत ही क्विकली हेल्दी वाला ढेर सारी वेजीज डाल के बनाना है, तो इस तरीके से अगर सब्जियां कटी हुई ऑलरेडी रखी रहती है ना, तो काफ़ी इजी होता है। और मैं क्या करती हूँ ना, ये सब काट करके रख देती हूँ जिप लॉक में करके फ्रीज़र में, तो ये आराम से मेरा 1.5 महीने तक के चलता है और ख़राब नहीं होता है। 1.5 महीने से ज़्यादा एक्चुअली अभी तक बचा है नहीं। सो जैसे हम मार्केट से फ्रोज़न वेजीज लाते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं काट रही हूँ गाजर, ऑलमोस्ट 2 किलो था, तो उसमें सब 4 मैं रहने दूँगी, ये अभी मैं फिनिश कर दूँगी 2-4 दिनों में। देन ये मैं ब्रोकलीज़ है, ये 2, इनको कट करके अगैन जिपलॉक में डाल के रखूँगी। और ये बीन्स जो होती है ना, ये तो ये सारी ही वेजीज ऐसी हैं जो कि ना बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा काम में आती है। आलू टिक्की बना रहे हैं, फट से थोड़ी सी ये सारी वेजीज निकाली, और मटर मैं लेकर के ही आती हूँ फ्रोज़न वाले। सारी वेजीज निकाली, हल्का सा गर्म पानी में डाला, और फिर इनको अच्छे से ग्रेट कर दिया। जो हैंड ग्रेटर या फिर मशीन वाला ग्रेटर होता है ना, उससे ईजी होता है, तो मैं तो मशीन वाले ग्रेटर से ही करती हूँ। ग्रेट कर दिया, आलू में मिक्स किया,
अच्छे से आपने आलू टिक्की की जगह वेजिटेबल टिक्की या फिर क्या बोलते हैं इसे, कटलेट टाइप बना लिया बच्चों के लिए, तो अच्छा ऑप्शन है, मतलब हेल्दी बच्चों को खिलाने मुझे क्विक लगता है। तो इसलिए मैं भी यही कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना प्रिपेयर किया। एक्चुअली अभी 1 घंटे पहले ही मैंने थोड़े और गाजर काट के फ्रीज़र में रखे, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 जिपलॉक्स मैंने, इसमें तो अभी थोड़ा और आएगा, फिर अब बस यही 2 जिपलॉक रहेंगे, इनको मैं रख दूँगी तो ये आराम से मेरे 1.5-2 महीने चलते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। बस हाँ, आपको गीले हाथों से, गंदे हाथों से ऑफकोर्स उनको नहीं छूना है। एंड जैसे ही इसमें से आपने निकाला वैसे ही वापस फ्रीज़र में डाल दो, मतलब बाहर बहुत देर तक निकाल के नहीं रखना, तो आराम से चलता है। तो मुझे तो सही लगता है। एंड न्यूट्रिशन की भी अगर बात करें ना, तो आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल कर लेना, न्यूट्रिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो ये 2 जाएंगे फ्रिज में। अब मैं ब्रोकली काटूंगी, वो बहुत क्विकली हो जाएगा। मुझे बीन्स में बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे ना एक्चुअली डाइनिंग टेबल पे बैठ के करना है, लेकिन राम अभी जगा हुआ है। मैं अगर डाइनिंग टेबल पर गई ये सब करने के लिए, वो आके सब बिखेर देगा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये 2 ब्रोकलीज हैं और ये 4 बज गए हैं, तो इनको तो मैं अभी 1-2 दिनों में ही फिनिश कर दूंगी। ये थोड़ी ब्रोकली और है, देन ये मैंने अभी जो काट के रखा वो, देन इतनी सारी बीन्स है। सो ये सब, ये दोनों मुझे अभी करना है। आ रही हूँ मैं। एंड यस, मैं फ्रीज़र में अभी वो रखने गई तो मुझे ये दिखा, मैं अभी कल गई थी इंडियन स्टोर, तो वहाँ से मैं ये जैक फ्रूट भी लाई हूँ, अगेन फ्रोज़न। और ऐसा सुना है मैंने कि बहुत अच्छा लगता है। ये टेंडर है, मतलब कच्चे टेंडर है, कच्चे क्या बोलते हैं, कटहल है। ये बनाऊंगी फिर मैं बताऊंगी आपको कि कैसा लगा। मेरा एक्चुअली फेवरेट है कटहल। और यहाँ पर ना जो इंडियन स्टोर में मिलते हैं ना, वो थोड़े येलोइश से दिखते हैं, जिनमें से पके कटहल की स्मेल आती है, तो उसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे ये दिख गया इंडियन स्टोर में, तो मैं ये ले आई। कितने का है ये मुझे नहीं पता। हाँ जी, ओके चलो। सो अब जल्दी जल्दी ये काट ले, ये तो बहुत क्विकली हो जाएगा। मुझे तो ना ब्रोकलीज वगैरह काटने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये तो मैं इसके जो ये स्टेम है ना, ये नहीं फेंकूंगी मैं, ये भी यूज़ करूँगी। हाँ, ये जो बहुत बड़ी है इसको अलग कर लेंगे। ब्रोकलीज ना मुझे बहुत पसंद है। मैं इसका एक्चुअली एक डिनर बनाती हूँ, जिसमें मैं इसको पनीर के साथ में सौटे करके बनाती हूँ, थोड़ा सा उसमें कर्ड मिक्स करके। बहुत टेस्टी लगता है एंड ऑफ कोर्स हेल्दी तो होता है। मैं शेयर करूँगी आपके साथ में किसी दिन। तो इसलिए भी मुझे ना ये फ्रिज में रखना ज़रूरी लगता है कि बच्चों को तो देते ही हैं, कई बार हमारे लिए भी, जब अगर भूख लग रही है बेवक्त, तो ऐसा अगर कुछ हेल्दी कम एफर्ट्स के साथ में घर पर अवेलेबल है, तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है ना। तो सारा कुछ मैंने काट करके फ्रीज़र में डाल दिया है। तो बेसिकली 3 बैग्स मैंने ब्रोकली के रेडी किए हैं एंड 3 बैग्स कैरेट के हैं, और ये 2 ही है सिर्फ बीन्स के। ये इसमें छोटी छोटी बीन्स है नॉर्मल चीज़ों में डालने के लिए, और इसमें थोड़ी सी क्लीन करके बड़ी बीन्स रखी है सैलेड के लिए मैंने। सो ये सब मेरे पास एक्चुअली बड़े जिपलॉक्स नहीं थे, नहीं तो एक में ही आ जाता, नहीं तो मैक्सिमम 2 लगते एक चीज़ के लिए, बट छोटे छोटे थे तो मैंने ऐसे रख दिया। एंड मटर है, तो ये सब ना बहुत ही जल्दी से खाना बनाना हो ना, तो हो जाता है यूज़ में। तो मंचिंग के लिए मैंने ये निकाला है, तो इसको आप सोयाबीन की बरी मत समझना। ये है बाजरी मामरा, मतलब बेसिकली मुरमुरे टाइप बोल सकते हो, बाजरे के फ्लोर का है, काफ़ी हेल्दी है। एंड ये मैंने इतना मेरे लिए और राम के लिए, दोनों के लिए निकाले, बिकॉज वो आगे बैठा है, तो मैं लेके जाऊंगी तो वो भी ज़रूर खाएगा। एंड ये मैंने यहीं पे इंडियन स्टोर से ही लिया था। एक्चुअली काफ़ी लाइट है, सॉल्ट नहीं है, प्लस 55 कैलोरीज 2 से 3 कप्स की होती है, तो काफ़ी लाइट है और अच्छा है, मंचिंग के लिए ठीक लगता है मुझे। नमक नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। सो ये है नेक्स्ट डे, जो मैंने एक दिन पहले ही फ्रिज में सब्जियां फ्रीज़र में रखी थी ना, अभी उसको ही यूज़ करके मैं रात में ये टिक्कियाँ बना करके रख रही हूँ नेक्स्ट डे टिम टिम के टिफ़िन के लिए, और हम लोगों के भी दिन में खाने के लिए। सो बेसिकली मैंने जो सब्जियां काटी थी उनको मैंने हल्के से गर्म पानी में बॉईल कर लिया है। अब
इन सब्जियों को मैं ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड नहीं करूँगी, ग्रेट करूँगी, ग्रेटर में डाल के। इसको बिल्कुल नहीं पीसना है, बस दरदरा करना है। एंड आलू मैंने बॉईल करके पहले ही रख लिया था। अब इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं टिक्की बनाऊँगी और उसको मैं मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ करूँगी। ऐसे बहुत ही क्विकली काम हो जाता है ऐसे सब्जियों का। एंड येस ऑफ कोर्स ये जो फ्रोज़न सब्जियां ये मार्केट में भी मिलती हैं और काफ़ी चीप रेट में मिलती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारा रिसर्च वगैरह करके ही ये करना स्टार्ट किया है कि मैं बल्क में ये थोड़ी बहुत सब्जियां लाके अपने हाथों से फ्रेश सब्जियों को कट करके स्टोर करती हूँ, तो वो मुझे महंगा भी नहीं पड़ता है एंड सेटिस्फैक्ट्री होता है सबसे। सो ये हो गया है हमारे पास में सारी चीज़ें रेडी। अब मैं इसमें बस थोड़े से मसाला डालूँगी, जो कि है सबसे पहले इसमें जाएगा सॉल्ट, फिर इसमें जाएगा ये सॉल्ट, पेपर एंड गार्लिक मिक्स, और जाएगा इसमें ये वाइट सेसमी। बस दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स इसमें मिर्ची मिला सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, आपके घर में जो बच्चे खाते हैं उनके अकॉर्डिंग। बट क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है तो मैं ग्रीन चटनी अलग से पीस के रखती हूँ उसके ऊपर लगा करके खाने के लिए, जिसको खाना है उसके लिए। अदरवाइज़ आप इसमें रेड वो चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं इसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, दिस इज़ द सीजनिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जाएगा, इसको हम हैंड से मिक्स कर देते हैं, ओके। सो ये सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब इसके ऊपर बस थोड़ा थोड़ा सा मैं ये डाल दे रही हूँ, स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। एंड पता है ये जो टिक्कीज़ है ना, इनको मतलब सिर्फ एज वेज कटलेट नहीं, मैं इसको टिमटिम के टिफ़िन में बर्गर के तौर पर भी दे देती हूँ एंड शी लव्स इट। इसके अलावा नॉर्मल टिक्की के फॉर्म पे भी खा सकते हैं, टिक्की चाट भी इसकी बना सकते हैं, बहुत हेल्दी होगी। लाइक इसको शैलो तवे पर शैलो फ्राई करके ऊपर से दही, चटनी, प्याज, थोड़ी सी पापड़ी, ये सब डाल करके, तो मतलब एक चीज़ और काम अनेक। वैसे तो ये मेरे कल ही फिनिश हो जाएंगे, लेकिन ऐसे बल्क में बनाकर आप फ्रीज़र में रख सकते हो वीकेंड के लिए। वीकडे में बना लिया, वीकेंड में अगर कोई फ्रेंड आ रहा है तो आप उनको सर्व करने के लिए कर सकते हो, तो कर सकते हो। ये मैंने उसी थाली में रखा है, इसलिए आपको थाली थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी जिसमें मैंने सब मैश किया था। अब इसको मैं बस कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। सो इसको मैंने ऐसे एयर टाइट कर दिया है। इसको ऐसे एयर टाइट करके हम फ्रीज़र में रख सकते हैं फॉर 1 वीक या फिर 4-5 दिन तो आराम से रख सकते हैं। बट इसको मैं भी फिलहाल फ्रिज में रखूँगी, बिकॉज मुझे तो ये कल ही यूज़ करना है, कल मॉर्निंग में।